अगर आप भारत के निवासी हैं और स्मार्टफ़ोन चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, कोई भी फ़ोन चलाते हैं, अगर स्मार्टफ़ोन आपके पास है, भारत के निवासी हैं, तो एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके लिए सरकार का गाइडलाइन है कि अब ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना ही चाहिए। ना इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, और अनिवार्य जो बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, इस पर विवाद भी हो रहे हैं। विवाद क्यों हो रहे हैं, वो सारी बातें ये हम इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। आखिर ये संचार साथी ऐप, मोबाइल ऐप का नाम क्या है, संचार साथी, और इस संचार साथी ऐप को पूरे भारत के हर एक मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। अनिवार्य का मतलब आपको ये मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा का मतलब आप नहीं भी चाहेंगे तो भी। अब कैसे, वो भी मैं स्पष्ट करने वाला हूं। विवाद क्यों हो रहा है पहले वो समझ लीजिए। ये मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, हम अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी जब मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप जो है ना, अलग अलग हमसे परमिशन मांगते हैं। और ये परमिशन का ही सारा खेल होता है, क्योंकि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं इस परमिशन पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। अब ये संचार साथी ऐप की अगर हम बात करें, ये कौन कौन से परमिशन मांगती है हमें, हमारे मोबाइल फ़ोन का कौन कौन सा परमिशन इसको हमें देना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है एसएमएस का। ये आपके सारे एसएमएस पढ़ सकता है, आपके बिहाफ पे ये एसएमएस भेज सकता है। फिर फ़ोन का ये जो है ना परमिशन मांगता है, आपके कॉल हिस्ट्री को पढ़ सकता है, आपके फ़ोन स्टेटस और आइडेंटिटी को ये रीड कर सकता है, आपके फ़ोटोज़ मीडिया फाइल्स को पढ़ सकता है, यानी रीड द कंटेंट ऑफ योर यूएसबी स्टोरेज, मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट्स ऑफ योर यूएसबी स्टोरेज। स्टोरेज में और कौन आते हैं, तो आपके मोबाइल के गैलरी में या फाइल मैनेजर में जो जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो, पीडीएफ फाइल हो, कोई भी हो, वो ये मोबाइल ऐप उसको रीड भी कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है। फिर ये कैमरे का परमिशन भी इसको मिलता है, यानी ये आपकी फ़ोटो और वीडियोज़ भी ले सकता है। डिवाइस आईडी और कॉल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये आपके फ़ोन स्टेटस और आइडेंटिटी को भी रीड करता है। अदर में अगर बात करें तो ये फ्लैश लाइट को कंट्रोल करता है, आपके नेटवर्क कनेक्शन, वाईफाई वगैरह को ये रीड करता है। फुल नेटवर्क एक्सेस उसको रहता है। रन एट स्टार्टअप, यानी फ़ोन स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक ये मोबाइल ऐप जो है ना अपने आप फ़ोन में एक्टिवेट भी हो जाता है, स्टार्ट भी हो जाता है। वाइब्रेशन कंट्रोल, यानी कई सारी चीज़ें हैं। लगभग एक फ़ोन के अंदर जो भी परमिशंस होते हैं ना, वो सब कुछ इस मोबाइल ऐप को प्राप्त हो जाता है मोबाइल में इंस्टॉल करते ही। और यही इसके विवाद की जड़ है, क्योंकि इतने सारे परमिशंस और वो भी अनिवार्य, इस बात को लेकर के ही विवाद हो रहे हैं। और संचार साथी ऐप के अनिवार्य करने पर जो लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, इसी वजह से उठ रही हैं। अब इस बात को समझिए कि आखिर संचार साथी ऐप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने और उसको हमेशा रखने के लिए अनिवार्य क्यों कहा जा रहा है, इस बात के, इसके पीछे के कारण को समझिए। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से फ़ोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन संचार साथी को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने को कहा है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग ने कहा है कि नए फ़ोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल हो, ये सुनिश्चित करना होगा। यानी जो भी न्यू मोबाइल्स बन रहे हैं उनमें पहले से ये संचार साथी ऐप इंस्टॉल रहे, ये मोबाइल कंपनियों को कहा गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो पहले से फ़ोन बिक गए हैं, मार्केट में हैं, हमारे और आपके पास हैं, तो दूरसंचार विभाग के अनुसार जो मोबाइल फ़ोन आदेश जारी होने के 90 दिन बाद भारत में बने या आयात हुए हैं, उनमें इस ऐप का होना अनिवार्य है। 28 नवंबर को जारी आदेश में दूरसंचार विभाग ने कहा कि जो फ़ोन पहले बिक चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाए, जिससे ये ऐप सिस्टम के अपडेट के साथ अनिवार्य रूप से फ़ोन में इंस्टॉल होगा और उपयोगकर्ता ऐप को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझिए कि जो नया फ़ोन है उसमें तो ऑलरेडी जो है ना इंस्टॉल किया हुआ आएगा, और जो फ़ोन पहले से बिक चुका है, मार्केट में आ चुका है, लोगों के हाथ तक पहुंच चुका है, जो इस्तेमाल में है, उस फ़ोन को अपडेट के ज़रिए उसमें जो है ना ये संचार साथी ऐप इंस्टॉल करवाया जाए। और सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं करवाया जाए बल्कि उसको डिलीट ना करने का भी ऑप्शन रखा जाए कि जो यूज़र्स हैं वह इस मोबाइल ऐप को डिलीट भी ना कर सकें। अब इस नियम का असर किस पे पड़ेगा? सही बात है भाई, सीधी बात कि असर पड़ेगा एप्पल पर, सैमसंग पर, शियोमी, ओप्पो, वीवो, जितने भी ब्रांड्स हैं सब पर असर पड़ेगा। तो इसके पीछे कारण क्या है? एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी को कम करना है, इसलिए फ़ोन निर्माता कंपनियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, दूरसंचार विभाग ने यह भी आदेश में कहा है कि कंपनियां आदेश नहीं मानती हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों को 120 दिनों के भीतर विभाग को अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी।
4 महीने के अंदर ये रिपोर्ट भी देना होगा कि हाँ भाई हमने आपके आदेश का अनुपालन किया कि नहीं किया, हमारे सभी फ़ोन्स में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर बता दूँ मैं आपको कि आखिर इस एप्लीकेशन का काम क्या है संचार साथी ऐप। तो ऐप में मौजूदा समय में उपयोगकर्ता फर्जी कॉल, मैसेज, चोरी हुए फ़ोन की सूचना रिपोर्ट करते हैं। अभी ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से उपयोगकर्ता पर निर्भर है कि वे इस ऐप को इंस्टॉल करें या ना करें। अभी तक यानी इंस्टॉल करना ना करना आपकी अपनी मर्जी पर है, लेकिन ये अब अनिवार्य बनाया जा रहा है। कंपनियों का रुख क्या है भाई, तो एप्पल की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि फ़ोन की बिक्री से पहले किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की अनुमति कंपनी की नीति में नहीं है। एंड्रॉयड में भले ही मिलता है, लेकिन एप्पल ने आज तक थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करके बेचा नहीं है। लोगों को लाभ क्या होगा भाई, तो इस संचार साथी ऐप के इंस्टॉल होने से फ़ोन चोरी होने, यानी कि जो मोबाइल हमारे चोरी हो जाया करते थे, फ़ोन चोरी होने के बाद IMEI के आधार पर फ़ोन मालिक फ़ोन को ब्लॉक कर सकता है। फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करने से धोखाधड़ी घटनाएं कम होंगी। चोरी की रिपोर्ट करने का सुविधा भी इस ऐप में है। फ़ोन चोरी होने पर यूजर को संचार साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर ब्लॉक, स्टोलन, लॉस्ट मोबाइल विकल्प पर क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड, मॉडल, मोबाइल खरीदने का बिल अपलोड करना होगा। इसके बाद मालिक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट कर दें, फिर ब्लॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस ऐप को 16 मई को लॉन्च किया गया था। अब तक 50 लाख बार इसको डाउनलोड किया जा चुका है। सितंबर में केंद्र सरकार ने बताया था कि इस ऐप के जरिए 37.28 लाख खोए और चोरी हुए फ़ोन ऐप की मदद से ब्लॉक किया गया, और वहीं 22.76 लाख फ़ोन को इसकी मदद से ट्रेस किया गया। तो इतना तो तय है कि ये संचार साथी ऐप है तो बड़ा काम का, खास करके फ़ोन चोरी होने की स्थिति में या फिर फ़ोन खो जाने की स्थिति में। मोबाइल फ़ोन अगर हमारा खो जाए या चोरी हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में ये बड़ा काम का चीज़ है। लेकिन ये तब तक इस पर विवाद नहीं था जब तक ये ऑप्शनल था। अब चूंकि ये अनिवार्य हो रहा है, तो इसके बारे में जानना, इसके परमिशंस के बारे में जानना ये बेहद ज़रूरी है। तो आगे अब क्या होता है, कब तक हमारे फ़ोन में अपडेट्स आते हैं, कब तक ये मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिक संचार साथी ऐप इंस्टॉल हो जाता है, ये तो समय के साथ मालूम पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द 120 दिनों का समय दिया गया है सारे मोबाइल फ़ोन कंपनियों को कि अपने अपने ब्रांड के फ़ोन में अपडेट भेज करके इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य करें, और डिलीट का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए ताकि मोबाइल से हटे भी नहीं। तो चूंकि आप ये वीडियो भी अभी किसी न किसी स्मार्टफोन में ही देख रहे हैं या फिर किसी स्मार्ट डिवाइस में ही देख रहे हैं, और स्मार्टफोन्स के लिए जो ये संचार साथी ऐप का जो नियम आया है, आपके हिसाब से आपकी इस पे क्या राय है? ये हमारे लिए लाभदायक है या फिर इसका कोई लाभ नहीं होने वाला? आपके इस पर क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें भी बताइए। और साथ ही साथ अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी ये संचार साथी ऐप आ चुका है तो भी कमेंट करके हमें बताएं। हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में नए अपडेट, नई जानकारी के साथ।